हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। गुड मॉर्निंग नहीं, अब तो दोपहर हो गई। गुड आफ्टरनून। तो जैसा कि ब्लॉग आज सुबह से शुरू नहीं हुआ, दोपहर से शुरू हुआ है आज। और आज हम ऑफिस भी नहीं गए हैं और आज हम कहीं और जा रहे हैं। और हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर हमें खुद को रिप्रेजेंट करना है, और ये है IIMT कॉलेज। जैसा कि मुझे बताया गया कि हम एक सेलिब्रेटिंग सक्सेस स्टोरी जानना चाहते हैं वुमेंस की, कि आपने कैसे स्ट्रगल किया अपने हस्बैंड के जाने के बाद, क्या क्या आपने फेस किया, वो जानने के लिए और बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। और हमने एंटर कर लिया है कॉलेज के गेट के अंदर, और टीचर्स ने हमें इस कैबिन में बिठाया है। यहाँ पर और भी टीचर बैठी हुई हैं। आज की दुनिया तो ऐसी है, कोई किसी को नहीं पूछता कि तुम कैसे हो। तो आज अगर इन्होंने मुझे बुलाया है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम आ गए हैं उस जगह पर जहाँ पे मुझे स्पीच देनी है। तो चलिए, मैडम मेरे बारे में अनाउंस कर रही हैं थोड़ा सा मेरा बायोडाटा, और सर भी अब बायोडाटा बता रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ। लॉ कॉलेज के टीचर्स, स्टूडेंट्स, सभी को मेरा राधे राधे। और मेरा छोटा सा परिचय है। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, मैं बताने वाली हूँ जो मैंने क्राइसिस सहे हैं, जो मेरी लाइफ में हुआ है, वो रियलिटी, कोई कहानी नहीं है। तो प्लीज़ ट्रस्ट मी और ध्यान से सुनिएगा मैंने कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया और क्या काम होता है हमारे यहाँ, मैं सब बताऊँगी संक्षिप्त में। सेकेंड वेव जब कोरोना की आई थी, उसके बाद मेरे हस्बैंड जो हैं वो 26 अप्रैल को ये दुनिया छोड़कर चले गए। और एकदम से मेरे ऊपर बिजनेस का बोझ आ पड़ा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। बेटा छोटा था, बेटी भी छोटी है, पर पापा के साथ ऑफिस में बैठती थी, इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि मैं उसके साथ मिलके कुछ आगे कर लूँगी। और हम दोनों ने मिलके डिसाइड किया, और साथ दिया हमारी बड़ी बेटी और दामाद ने भी हमारे को पूरा सपोर्ट किया। और हमने कंपनी इस तरीके से आगे चलाने का सोचा। और कुछ पता नहीं था, पर वर्कर्स कोरोना में वैसे भी बेहाल हो गए थे, कमाई कुछ थी नहीं। तो हमने उन लोगों को उनकी हेल्प के लिए पैसे दिए ताकि वो घर अपने ना जाएं दिल्ली छोड़ के, या कोरोना हटेगा तो फिर मजदूर मिलते नहीं है काम के लिए। और हमने शर्मा जी का जो बीमा था उसके कुछ पैसे आए, और हमने वो पैसे लेकर के लोहे वाले को दिए, मटेरियल वाले को, और मटेरियल उठाया, ऐसे काम स्टार्ट किया। तो इस तरीके से हमने बिजनेस को शुरू किया। और मैंने वर्करों की घर को, परिवार को देखते हुए तीसरे दिन, मेरे हस्बैंड के जाने के तीसरे दिन ही दोनों कंपनी के ताले खोल दिए थे और काम शुरू करा दिया था। क्योंकि किराए वाला किराया नहीं रोक सकता, खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, वर्करों के गरीब लोग हैं वो लोग। उनकी वजह से मुझे तीसरे दिन ही कंपनी खोलनी पड़ी और काम स्टार्ट करना पड़ा। और लेडीज़ें 13 दिन तक रोती रहती हैं, मगर मुझे वो अवसर भी नहीं मिला। तुरंत मेरे को ऑफिस में जाकर बैठना पड़ा, और मेरे दामाद को और छोटी बेटी को समझाती हूँ इसको कि जो पापा के सपना अधूरा है उसको पूरा करो बेटा। हम सब पूरा परिवार मिल के कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहूँगी। तो मेरी 2 यूनिट हैं, एक नोएडा में, एक ग्रेटर नोएडा में। एक पूजा इंजीनियरिंग कंपनी, एक SD इंजीनियरिंग कंपनी। दोनों मेरी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और दोनों में लोहे का ही काम होता है। और हम लोग काम करते हैं मिलों के लिए, बड़ी बड़ी जो मिलें होती हैं, कपड़ा मिल, कागज़ मिल, गत्ता मिल, और प्लास्टिक मिल, और वुड इंडस्ट्री, तो और SS की जितनी भी इंडस्ट्री हैं, पाइप इंडस्ट्री, इन सब के लिए हमारी कंपनी में प्रोडक्ट बनता है। और अभी तो हम इंडिया में ही करते हैं, अभी हमारा आगे प्लान है हम ऑल इंडिया में को अपना प्रोडक्ट पहुंचाएं और कवर करें। उसके लिए मुझे आप सभी की हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। अभी तो ऑल ओवर इंडिया में हमारा मटेरियल जाता है, आगे हमारा इंटरनेशनल लेवल पर भी करने का प्लान है। तो बच्चों, आप जानना चाहेंगे कि मैंने अचीव क्या किया। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मेरे पास 80 वर्कर्स थे। आज की डेट में मेरे पास 120 वर्कर्स हैं। पहले मार्केट में 1-2 बंदा रहता था, आज मेरे पास 5-5 बंदे हैं। और
टर्नओवर की बात कहूँ तो उस टाइम पर मेरा 5-6 लाख का करोड़ का सीआर का बिजनेस था, और अब जब हमने हिसाब लगाया है तो 8 से 10 करोड़ का बिजनेस हमने बिल्ड किया है।